सो गुड इवनिंग चर्च। खलीसिया सबको एक बढ़िया शाम। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन एक बढ़िया दिन है। आज इतवार का दिन है। आप सब लोग ने आज विश्राम किया है और सब लोग तृप्त होके अभी तैयार है। आमीन। हम जैसे शाम को आते हैं, हम विश्वास करते हैं जैसे वचन के अनुसार 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित रहते, मैं वहां पर हूँ। आमीन। यानी कि मार्टिन आपके पास नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। मैं निश्चित हूँ यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कितने लोग को कल का वचन अच्छा लगा? आमेन। सो उसका कंटिन्यूएशन रहेगा कल के वचन का। आमेन। और मैंने ये वचन में कहा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि आप परमेश्वर के छुड़ाए गए लोग हैं। आमेन। और उसने कहा, उसने अपने नाम से आपको पुकारा है और वो स्वयं कहता है कि आप मेरे हो। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, ओके, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है कि आप किसके हो। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं आप किसके हो? जानते हैं ना, मैंने कल बताया था आप किसके हो। आमीन। जगत का सबसे बड़ा स्वामी, सारे सृष्टि के मालिक के आप हो। आमीन। जगत का जो सबसे बढ़िया डॉक्टर, वो उसके आप हो। जगत का सबसे बड़ा देने वाला, आप उसके हो। जगत में हर एक को जिसको हर जरूरत पूरा करने वाले, उसके आप हो। यदि सारे सृष्टि का ओनर वो है, तो आपके लिए तो सब कुछ संभव ही है। हालेलुया। तो इसीलिए यूसुफ जानता था कि उसके पीछे कौन है। आमीन। बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ, झंडे नारे लेके घूमते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई एक शक्ति होती है या कोई बड़ा नेता होता है। तो यदि आप भी जानोगे कि आपके पीछे कौन है, तो आपका जिंदगी, आपका दुनिया को देखने का नजरिया अलग ही हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान हो, ऐसे चलोगे आप डरे हुए नहीं चलोगे, कभी हताश नहीं चलोगे। आमीन। बीमार नहीं रहोगे, क्योंकि सारे जगत का डॉक्टर उसके आप खास छुड़ाए गए लोग हो। हालेलुया। और इसी के कारण आपके सारे सपने परमेश्वर पूरा करेगा। मैंने जैसे कहा कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी बड़े बड़े सपने देखने के लिए, और यदि वो परमेश्वर आपको सपना देगा तो वही पूरा करेगा। हालेलुया। और फिर मैंने ये भी कल कहा था कि कुछ सपने अपने ओर से होते हैं और कुछ सपने परमेश्वर की ओर से होते हैं। और जैसे मैंने कहा, अपने सपने अपने खुद के लिए होते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। मेरा एक सपना है मेरा घर का, मेरा एक सपना एक लड़का हो, मेरा एक सपना है ये है, मेरा एक सपना, ये आपका सपना है, ये परमेश्वर ने आपको दिया नहीं है। ओके। ये संसार में भी लोगों के पास अपने अपने सपने हैं, और ये सपने पूरे करने के लिए उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यदि आपको सपना देता है तो वह असंभव होता है, ये मनुष्य से असंभव होता है, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और ये सपने दूसरों के लिए होते हैं। हालेलुया। इन्हें परमेश्वर ने वैसा एक सपना यूसुफ को दिया था। उसने देखा कि उसके सारे भाई लोग उसके दंडवत करते हैं, उसके पिता भी उसको दंडवत करते हैं। आमीन। और यूसुफ अपने प्रिय पिता याकूब के लाडले बेटे थे, और वो सब 12 बेटे में से सबसे हटकर था। और मैं आज आपको यही बताने वाला हूं, जैसे हम ये अगले स्तर में जाएंगे, अगले जो शिक्षा में, यदि हमें वो अगले शिक्षा में जाना है, तो आपकी मानसिकता पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी मानसिकता यानी कि सोचने के तौर तरीके, आपकी चाल चलन बदलनी चाहिए। हालेलुया। यह बहुत जरूरी है। आप अपने हकीकत की स्थिति को देखकर ना चलो कि लोग मेरे को देखेंगे, मेरे जेब में पैसे नहीं लेकिन सेठ की तरह चल रहा है। आप उनकी परवाह मत करो। आमीन। आप सही में एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, अच्छे रहने खाने के बड़े बड़े सपने देखो जो आप खुद नहीं कर सकते, जो आपके मम्मी पापा भी कल्पना नहीं कर सकते। आमीन। तो ये चुनौती है
कि हमें उस स्थान में आना है और हमें विश्वास करना है। हालेलुया। तो मैं आज आपको कुछ यूसुफ के बारे में बताने वाला हूँ कि हम कितने लोग जानते हैं यूसुफ का नाम का अर्थ क्या है। ओके, जब याकूब ने उसका 11वें बेटे का नाम यूसुफ रखा तो उसका नाम था, परमेश्वर ने उसको ऐड किया उसके परिवार में और एक चीज को यानी कि ऐड, व्हाट इज ऐड, एक बढ़ा दिया। ओके, एक बढ़ोतरी दी। ओके, तो हम भी वो बढ़ोतरी जैसे ही है यूसुफ की तरह। ओके, परमेश्वर जो भी लोग या जिस भी परिवार में आप बढ़ोतरी करके आते हो, यानी कि गॉड हैज एडेड यू। ओके, तो आप कुछ मकसद से किसी के जीवन में आपको बढ़ोतरी दी है। ओके, वो परिवार वाला धन्यवाद देना चाहिए कि आपके जीवन में परमेश्वर ने किसी को आपको ऐड किया हुआ है। हालेलुया। तो उसका नाम का अर्थ होता है बढ़ोतरी दिया, यानी कि परमेश्वर की ओर से। द वायर इज नॉट ओपन। ओके, हालेलुया। कुछ पावर का कुछ प्रॉब्लम था। एनीवे, तो परमेश्वर ने यूसुफ का नाम का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर ने एक बढ़ोतरी दिया है या परमेश्वर ने उसको एक तोहफा दिया है। आपको कुछ बढ़ोतरी मिली तो आप क्या सोचते हैं, मुझे एक गिफ्ट मिला है। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने याकूब के परिवार के लिए एक तोहफा दिया यूसुफ के नाम से। आमीन। यूसुफ एक संतान बनकर, यानी कि एक ऐड किया गया आपके जीवन में। तो इस परिवार के लिए जब ये यूसुफ पैदा हुआ तो इस परिवार को तोहफा मिला। और सोचिए कई बार यूसुफ के भाई लोग को अच्छा नहीं रहेगा कि ऑलरेडी हम लोग 10 लोग हैं और एक तोहफे की क्या जरूरत है। तो वे चिढ़ के कभी कभी यूसुफ को कहते रहेंगे क्या आप सच में परमेश्वर के तोहफे हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है आप कौन हो। कभी कभी हमारे भाई लोग आप एक दूसरे से हम ईर्ष्या करते हैं। आमीन। कि ये भाई अपने आप को समझता क्या है। ओके, जब परमेश्वर ने आपको चुना है ना, तो कई बार कई लोग आपके प्रति थोड़ी ईर्ष्या करेंगे क्योंकि आपका विश्वास को देखकर। ओके, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप कौन है उससे कोई मायना नहीं रहता, लेकिन आप किसके हो वो मायना रखता है। आमीन। तो लोग आपके बारे में सोचेंगे कौन अपने आप को इतना क्या बड़ा समझ रहा है। जिस इंसान अलग ही हटकर होता है ना, वो जानता है वो किसका है, उसके पीछे कौन है। तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप जो डिंक मारने लगोगे, शायद बड़ी बड़ी बातें। यूसुफ अपने सपने के बारे में परमेश्वर ने उसको दिखाया कि उसके सारा परिवार उसके सामने दंडवत कर रहा है और ये सबको सपना बताता था। तो उसके भाई लोग ईर्ष्या करने लगे। यदि गुंजा सिस्टर बोलेगी आप मेरे घर आओ, आप देखिए आपकी जो भी रोग है, बीमारी है, जो भी चीज चाहिए, वो एक बार प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर आपका सुनेगा। तो सारे उसके रिश्तेदार सोचेंगे अरे ये कौन है, हमारे से छोटी है, ये इतनी इतराती है, इतनी क्या बड़प्पन कर रही है। तो कई लोग आपको दबोचने की कोशिश करेंगे और उसके खास के घर वाले लोग, उसी के घर वाले या उसके परिवार वाले लोग उसकी ठट्टा करने लगे। ये अपने आप को समझती क्या है। ओके, अभी यूसुफ भी थोड़ा सा नादान था। जहां गया तो बोलता था मेरे को परमेश्वर ने दिखाया सपना, एक दिन आप सब लोग मेरे कदमों के नीचे आओगे, आप लोग दंडवत करोगे। ये यूसुफ को भी पता नहीं था। यूसुफ को सिर्फ दर्शन दिया था परमेश्वर ने, लेकिन यूसुफ इस सपने से बहुत खुश हुआ और वो हमेशा हर जगह जाके उसी सपने के बारे में बात करता था। जैसे मैंने पहले भी कुछ हफ्ते पहले आपको बताया था कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। अभी यूसुफ को पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने सपने के ऊपर मंडरा रहा था, बार बार अपने भाई लोग को जला रहा था बताने के लिए। ओके, लेकिन उसको खुद को पता नहीं ये मंडराने के कारण वो हकीकत में वैसे होने वाला था। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे तेरी ये योजना किसी को बोल मत।
ओके, ये आपका प्लान किसी को बताने कोई चुराएगा। हम लोग कई लोग बहुत ऐसी बातें है ना गुप्त रखते हैं, लेकिन यूसुफ वैसे नहीं था, गुप्त रखने वाला इंसान नहीं था। यूसुफ बहुत दीवाना और खुश था कि वो जानता था कि ये सपना परमेश्वर की ओर से आया था, और वो चुप नहीं बैठता था, वो सबको बताना चाहता था, क्योंकि वो सपना किसी के लिए नहीं था, उसके लिए था। यदि किसी ने कोई नया व्यापार चालू किया और एक नया यंत्र बनाया, और यदि वो किसी को बताएगा नहीं, तो किसको इंटरेस्ट रहेगा? मेरे को बोलिए। सारे व्यापारी लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं कोई भी नया प्रोडक्ट लाने के लिए, मार्केट में एडवर्टाइज करने के लिए। ओके, वो लोग ये नहीं विचार करते कि मेरी कॉपी करेंगे कोई। वे लोग का एक ही काम रहता है कि जगत के कोने कोने से चिल्ला चिल्ला कर हीरो लोग को खरीदते हैं, उनको भाड़ा देते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताओ, मेरे अच्छे गुण के बारे में बताओ। यूसुफ अपने गुण के बारे में बताता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक दिन सारे लोग मेरे सामने दंडवत करेंगे। हालेलुया। ओके, वो तभी उसको मालूम नहीं था प्रधान बनेगा, वो छोटा बच्चा था, और वो ये सबको बता रहे थे, और इसके भाई लोग ने उससे नाराज हो गए। यूसुफ जानता था कि ये सपना सिर्फ उसके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। लेकिन उसके भाई, अंत में क्या होता है, उसके भाई लोग को समझ में आता है ये परमेश्वर का तोहफा इस परिवार के लिए, क्योंकि जहां यूसुफ रहता था उस प्रदेश में अकाल पड़ा। इन भाइयों ने उसके सपने के लिए ठट्टा की, उसको मारने की कोशिश की। ओके, और उसको खड्डे में मरने के लिए छोड़ा, और उसके बाद यूसुफ को जेल में डाला गया, खरीद कर गुलाम बन गया। कई बार आपके जीवन में बड़े बड़े सपने देखे, मैं नहीं जानता आपको जेल में डाला जाएगा कि नहीं, लेकिन ओके, ये सपना पूरा होने के लिए मैं विश्वास करता हूँ यूसुफ हर परिस्थिति में गया, वो अपने सपने को भूला नहीं था। वो अपने सपने को पकड़ के रखा था कि एक दिन वो महान इंसान बनेगा। हालेलुया। वो देखो, वो कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, उसके सारे भाई लोग गए रहेंगे, वे सारे लोग मजा करते रहेंगे अपने माँ बाप के साथ, बहुत सारे फंक्शन में गए, लेकिन इसको मरने के लिए छोड़ दिया। कई बार आपको भी परमेश्वर ने सपना दिया है, आपके लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है, आपको पता नहीं है उस उज्जवल भविष्य के बारे में कि आने वाले दिनों में मेरे जीवन में क्या बड़ा बड़ा कार्य होने वाला है। ओके, हम लोग के पास आंखें नहीं होती है वो चीजें देखने के लिए। यूसुफ को भी नहीं मालूम था, लेकिन यूसुफ को इतना ही मालूम था कि मेरे ऊपर किसी ने, जैसे हम लोग किसी के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, तो हम लोग उस भविष्यवाणी को खुश होना चाहिए, उसके ऊपर मंडराना चाहिए, हमें बात करना चाहिए कि मेरे ऊपर भविष्यवाणी की गई है। ओके, आप भूलना नहीं ये बात कि एक दिन मैं बहुत बड़ा महान इंसान बनने वाला हूँ, या मैं एक प्रचारक बनने वाला हूँ, या मैं एक बड़ा व्यापारी बनने वाला हूँ, या मैं इतना बड़ा अमीर बनने वाला हूँ कि मेरे द्वारा बहुत सारे उद्योग खुलेंगे, या बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, या खलीसिया को मैं खड़ा करने के लिए मेरे पास परमेश्वर धन देने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया दो किस्म के सपने होते हैं, एक स्वयं के होते हैं जो अपन अपने सपने खुद के लिए करते हैं, स्वार्थ अपने खुद के पूरे के लिए, लेकिन परमेश्वर का सपना आपके खुद के लिए नहीं होता है। ओके, वो दूसरों के लिए होता है। तो यूसुफ को भी ये सपना दिया था, उसके खुद के लिए नहीं है। यूसुफ खुश हुआ, उसको लगा कि लोग उसके दंडवत करेंगे, ये इसके लिए नहीं। लेकिन अंत में उसके भाई लोग को समझ में आया कि ये परिस्थिति है जो यूसुफ चला गया, लेकिन जिस दिन उसका सपना पूरा हो गया वो प्रधानमंत्री बन गया मिस्र देश का। परमेश्वर ने उससे बातें की, उसको बुद्धि ज्ञान से भर दिया था, इसलिए उसको कहता है वो बहुत खास था। परमेश्वर ने उसको छुड़ाया गया था, हर जगह यूसुफ को मरने के लिए छोड़ा, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। परमेश्वर ने उसके स्वयं के नाम से उसको पुकारा था, और यूसुफ को कहा था कि आप मेरे हो,
कलीसिया में आपको आज ये घोषित करता हूं कि आप परमेश्वर के स्वयं को, आपको यीशु के नाम से आपको बुलाए गए हो। हालेलुया। कि आप आपके माँ बाप के नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि 2 जन्म होता है, पहले हमारे माँ के कोख से जन्म होता है, हमारा पहला जन्म होता है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, फिर हमारा पुनर्जन्म होता है। आमीन। तो जब आपका पुनर्जन्म होता है, तो आप किसके ओर से जन्मे हो? हम परमेश्वर के ओर से जन्मे हुए। क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर की संतान हो? आप उसी के द्वारा जन्मे हो। तो आपको याद होना चाहिए कि आपका बाप कौन है, यानी कि आपके पिताजी कौन है। सारे सृष्टि का मालिक आपका पिताजी है। सारे सृष्टि को जो बारिश भेजने वाला वो आपका पिताजी है। जो सारे रोगों को चंगा करता है वो आपका पिताजी है। यीशु ने खुद ने कहा, क्या कहा? आप जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे मेरे नाम से आपको दिया जाएगा। आप जब यीशु मसीह आपको कहता है कि आप मेरे भाई हो, तो उसका पिता आपका भाई होता है। तो आपको पता चलना चाहिए, आप जो चीज करने के लिए आते हैं, तो आपका काम सफल करने के लिए आप कौन है इसके लिए नहीं होगा, लेकिन आपका बाप कौन है या आपका पिता कौन है आपके साथ में, उसी के द्वारा आपको हर चीज बदल जाएगी। हालेलुया। यू शुड नो whom you do you belong। आप किसके हो ये जानना चाहिए। शैतान जानता है आप किसके हो, लेकिन की बात है कि खलीसिया नहीं जानते आप किसके हो। इसलिए शैतान आपसे डरता है। वो जानता है इतना महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, इस वो उनके पीछे है। हर चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा होता है। वो जानता है कि कोई तो उसके पीछे है। हालेलुया। आप सफल हो जाओगे, उसको मालूम है कि उसके पीछे कौन है, लेकिन शैतान आपको अंधकार में डालता है। वो आपको समझ नहीं देगा, वो आपको ना समझ करेगा। कई लोग कलीसिया में नहीं आते, इसका कारण यही है, शैतान ने उनको व्यस्त कर दिया है, या कई लोग को अलग अलग चीजों में उसने फंसाया है। मैं ये नहीं कहता कि लोग वो बुरे हैं, ओके, लेकिन जैसे स्कूल चालू होता है, सारे बच्चों की एक अपेक्षा होती है स्कूल में होने के लिए, लेकिन नहीं जाएंगे तो उनको शिक्षा नहीं मिलती, और अज्ञानता के कारण परमेश्वर के लोग नष्ट होते हैं, ज्ञान की कमी के कारण। हालेलुया। तो ध्यान में रखना कि आप किसके पीछे और आपके पीछे कौन है। यदि आपको बीमारी लगी तो आपको यह जानना चाहिए, मेरे को मालूम है परमेश्वर जो कुछ मेरे परिस्थिति में आता है, लेकिन आप मेरे साथ हो, मैं आपकी संतान हो, आप मेरे पीछे हो। आप दुनिया को तहस महस करोगे मुझे उद्धार करने के लिए, और बाइबल कहते हैं मैंने आपको छुड़ाया है। आमीन। सारे दुनिया की हर अंधकार की शक्ति से आपको छुड़ाया गया है। हालेलुया। और ये सपना सिर्फ यूसुफ को दिया था, उसके भाई को पता चला जब वहां पर फैमिन अकाल आया। ओके, ये प्रधानमंत्री बना, परमेश्वर ने ज्ञान दिया, उसने 7 साल इनको बोला 7 साल के बाद अकाल आने वाला है, तो अपने सारे नए भंडार हम उत्पन्न करेंगे, सारा अनाज उसमें भर के रखेंगे, क्योंकि उसके बाद और कई साल बारिश आने वाला नहीं है, खाना नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर ने उस दिन के लिए यूसुफ को तैयार करके रखा था, ताकि इस बेटे के द्वारा सारा राष्ट्र, यानी कि जेकब, जिसका नाम इज़राइल है, ओके, इज़राइल को बचाने के लिए, उनके 12 भाई लोग को बचाने के लिए, उस राष्ट्र जो परमेश्वर ने वादा किया था, ओके, ये वादे को पूरा करने के लिए उसने यूसुफ को चुना, 12 बच्चों में से एक को, और उसको ये सपना दिया था कि तेरे द्वारा मैं पूरे इज़राइल को छुड़ाऊंगा। अब समझे? कई लोग, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि कलीसिया आप जानो, यदि आपके जीवन में लोग आ रहे हैं, परमेश्वर ने आपको एक आंसर भेजा है, आपको अभिषेक करके भेजा है, आपको एक सपना दिया है कि आपके द्वारा सारे जगत के लोग आशीषित कहेंगे। कई लोग रोगी बीमारी आएंगे, उनके लिए आप उद्धारकर्ता बनोगे यूसुफ की तरह, उनका परिवार नष्ट होने से आप बचाओगे।
आमीन। परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा। मैं आपको एक काल्पनिक कहानी नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। ये आपका पिता है। मैं हमेशा कहता हूं, यदि आपके पास कान है तो सुन ले। पवित्र आत्मा कुछ आपसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, तो आप सिर्फ आपके लिए आशीषित नहीं है। परमेश्वर ने आपको आत्मा सिर्फ आपके लिए नहीं दी है। परमेश्वर ने आपको इतना सामर्थ भर के भेजा है हर चिन्ह चमत्कार करने के लिए, ताकि आप जगत के लोग के लिए आशीष का कारण बनो। इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को तब पता नहीं था बचपन में, उसको इतना ही लगा लोग मेरे दंडवत करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था पूरे देश का उद्धार करने के लिए। यदि ये सपने के पीछे वो मंडराते नहीं बैठता था, तो पूरा इज़राइल भूखमरी से मरता था, यानी कि उसके भाई भी मरते थे और सारा देश खत्म होता था। यानी कि उनके वंशज, उसके लोग, उसके भाई, उसके परिवार, पूरा देश तहस नहस होता था, खत्म होता था। ओके, उसके पिता का भी उद्धार हुआ। ये भाई गए थे लाइन से हाथ जोड़ के, चलो मिस्र देश में आना, जा मुझसे मांगेंगे। तब जो लोग जब वो यहाँ पर गए, तब तक तो ये लोग भूल भी गए थे। उनको लगा उनका बेटा मर गया, उनके भाई मर गया। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के आंखें खोल दिए थे। उसने अपने भाई को देखा, सारे लोग लाचार हो गए ले, उसके पास आए। जब उसने आके उनको अपने अंदरूनी कमरे में लाया, उनको भोजन दिया और अपने भाई को खोने की, इतने साल की दोस्ती को खोने के, वे बेचारा फूट फूट कर रोया। अपने भाई को मिलने के लिए गले लगाए एक दूसरे को। देखिए, परमेश्वर कभी कभी ऐसे परिस्थिति में हमें लेके जाता है और परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है। मुझे भी दुख होता है जब आपके अपने खलीसिया में से लोग जब जाते हैं। मैं कभी किसी के सामने आके आंसू नहीं बहाता हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। यूसुफ ने उनको देखा, खुशी के आंसू आए, और फिर उसने आंसू ही नहीं बहाए। उनको सिर्फ थोड़ा सा अनाज नहीं दिया, उसने गाड़ी भर के, बोरी भर भर के, और कई साल चलेगा उतना अनाज भेज दिया उसने। ओके, और उसने अपने पिताजी को भी अपनी भेंट भेजी। आमीन। यूसुफ का मन वैसा था। मैं नहीं जानता हूं परमेश्वर आप में से किसको चुनेगा, या हर एक को चुना है उसने। किसको इतना बड़ा इंसान बनाएगा आपके द्वारा, ताकि ये कलीसिया के लोग के लिए आप उद्धारकर्ता बन सकते हो। ओके, परमेश्वर हर एक का मन जानता है, हर एक का मन जानता है। और जिसका इस वक्त मन बड़ा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, बेटा हिम्मत हारो मत। बड़ा सपना जो आपने देखा मैं निश्चित पूरा करूंगा। एक दिन में आपका नाम बड़ा बनाऊंगा। आमीन। देखिए, कभी कभी वो बच्चा बिना माँ बाप के साथ, सारे भाई लोग उसके बाप के साथ थे, लेकिन एक बेटा वहां से अलग हो गया। शायद बहुत ताने भी मारे रहेंगे, ये अपने पत्नी को लेके अलग गया, भूल गया हमें। लेकिन परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था। ओके, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है बाहर, परिपक्व बना रहा है उसको, बहुत आशीष करेगा उसको। और फिर परमेश्वर बोलेगा, जा, जिन्होंने आपका नाम की बदनामी की, वो भाई लोग ने जिनको आपको मारने की योजना बनाई, आपके चरित्र की हानि की, जाकर उनको प्यार कर, उनको दे, आशीषें दे, उनका हर जरूरत कर, और उनके साथ उस देश का भी उद्धार कर। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। शायद यहाँ पर बहुत लोग हैं, उनको लगेगा माँ बाप मेरे साथ नहीं है,
कोई नहीं है। हम लोग को अलग किया, छोड़ा है मुझे। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है भाई और बहनों, वो आपको देख रहा है। वो आपसे कहता है, परमेश्वर ने आपसे ऐसे प्रेम किया है, ऐसे प्रेम किया है, इतना प्रेम किया आपसे कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, यीशु को दे दिया सारे जगत के उद्धार के लिए। परमेश्वर ने यीशु को ताज पहनाने के लिए नहीं बिठाया, परमेश्वर ने यीशु को उसके देह तोड़ के हर एक को आशीष का कारण बनाया। उसका लहू पूरे जगत के लोगों के लिए दिया, जिन्होंने ग्रहण किया उनको संतान बनने का अधिकार दिया। हम कितने सौभाग्य है कि हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है, उसको हमारा उद्धार करता माना है। हम जब उसको उद्धार करता मानते हैं, प्रभु, हम यीशु के परमेश्वर के संतान बनते हैं। ये हमारा पुनर्जन्म है। लेकिन यीशु भी परमेश्वर का पुत्र था। क्या परमेश्वर ने उसको सुखी रखा था? अच्छा घर दिया था? उसने कहा, क्या कहा था? बच जाओ, पंछियों को घोंसले होते हैं, फॉक्सेस हैव होल्स, यानी कि वो लोमड़ी लोग को भी एक घर होता है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र के लिए, यानी कि मनुष्य के पुत्र के लिए सर रखने की भी जगह नहीं है। शायद यहाँ पर ऐसे बहुत लोग रहेंगे जिनके पास आज खुद का घर नहीं है, इस घर से दूसरे घर में किराए में रह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सुसमाचार बता रहा हूँ, ओके? परमेश्वर आपके लिए ऐसे घर बनाएगा, ऐसे घर देगा जो आपने बनवाए नहीं, ऐसी जमीन देगा जो आपने कभी खरीदी नहीं की। आमीन। उसके लिए विश्वास लगता है, परमेश्वर देगा। यीशु मसीह ने कोई जमीन और आशीष अपने साथ लेके नहीं गया, सब आपके लिए, हमारे लिए, हमारे संतान के लिए छोड़ के चले गए। आमीन, हालेलुया। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर की ओर से सपने आते हैं, वे अपने स्वयं के लिए नहीं होते हैं। परमेश्वर जब आपको तनख्वाह बढ़ाता है, वो आपकी अय्याशी के ऊपर या आपके जीवन को बेहतरीन करने के लिए या दिखावा करने के लिए नहीं देता है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ किसी को ऐसा चोट तो नहीं पहुंच रहा है। हालेलुया। तो कई बार ये यूसुफ की स्टोरी कहते हैं, मैं बहुत साल पहले मैं कार्बिन को हमेशा बोलता था कि जब जब मैं यूसुफ की स्टोरी पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा जिंदगी दिखाई देता है। सारे लोग घर में मजा करते थे, बचा हुआ हड्डी मुझे छोड़ते थे। मैं बोलता, परमेश्वर ये क्या जिंदगी है, मुझे मेरी कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। ये बहुत साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है। अभी वो परमेश्वर ने सारा परिवर्तन किया है। ओके, अभी लोग दंडवत करते हैं। ओके, परमेश्वर ने जो चीज मैंने खोया था, जो मेरा अच्छा वक्त था पिताजी के साथ, जो मैंने खोया, आज आप लोग के साथ दिया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यूसुफ को सपना दिया था, वो स्वयं के लिए नहीं था, पूरे इजराइल राष्ट्र के लिए था। और इजराइल इस वक्त खलीसिया को दर्शाता है, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। तो हमारा जो सपना होता है ना, वो हमारी दुनिया के परे होता है, यानी कि उससे कहीं बढ़कर होता है। आमीन। उसमें वो प्रकट होने के लिए हमारे लिए एक मकसद होना चाहिए। ऐसा सपना होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे ये आशीष करोगे तो मैं ये कर पाऊंगा। यदि ये सपना का अर्थ ये है तो आमीन, तो मुझे इस्तेमाल कर। आमीन। और ये जो तोहफा रहता है ना, तोहफा हमेशा दिया जाता है, तोहफा खुद के लिए नहीं दिया जाता। ओके, तोहफा दूसरे को देने के लिए। परमेश्वर आपको इतना आशीष करेगा कि ताकि आप लोगों को तोहफे देने लगे। जब वो किसान लोग अंधकार में थे तो स्वर्गदूत आए कि उसने कहा, मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया, एक सुसमाचार लाया है। आज आपके लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वो एक तोहफा था। ओके, यीशु मसीह हमारे लिए एक तोहफा है स्वर्गीय पिता के द्वारा। ये तोहफा इसलिए नहीं है कि हमने कुछ भले कार्य किए। ये तोहफा इसलिए है क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा विश्वास किया था।
और इस विश्वास के कारण परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी कि पीढ़ी से पीढ़ी में आपके वंशज को मैं आशीष करूंगा। हमारे पूर्वज के उस विश्वास के कारण आज आप और हम आप यहाँ पर बैठे हैं। आमीन। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। क्या बीमारी होगी, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा कि नहीं, क्या मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे कि नहीं, शंका मत रखो, हम विश्वासी है। आमीन, हालेलुया। ओके, तो जैसे मनुष्य का उद्धार करता यानी कि इजराइल का उद्धार करता, का उद्धार कैसे हुआ? यूसुफ के द्वारा हुआ। आमीन। क्योंकि एक मनुष्य यूसुफ ने हिम्मत धाड़स पकड़ के रखी कि मेरा सपना निश्चित पूरा होगा। सोचिए, वो सपना को छोड़ देता बीच में। कई लोग सपने रहते हैं, थोड़े दिन चंद दिन गए, मुझे नहीं लगता कुछ होएगा, मेरे को नहीं लगता मेरा सर दर्द जाएगा, मुझे नहीं लगता ये मेरे रोग से छुटकारा पाऊंगा। हम बहुत जल्दी हार मानते हैं और फिर क्या होता है, हमारे अंदर से जो चीज जन्म होना चाहिए वो जन्म नहीं होता। हमारा सपना हम स्वयं मारते हैं। हम दोस्त तो शैतान को लगाते हैं, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार है। आमीन। यदि परमेश्वर ने आपको सपना दिया है वो निश्चित पूरा करेगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये प्रकाशन मिला है। और तो आप सोचिए, तो आपका बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसका हाथ कौन है? किसका हाथ है? उसमें किसका हाथ है? परमेश्वर का है, आपके पिता का है, हमारा उद्धार करता है। इसलिए उसने 12 चेलों को यीशु ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, मैं आपको मददगार देने वाला हूँ। आपके हर एक के सपने पूरे करने के लिए मैं, जो आत्मा मेरे अंदर था, जिसके द्वारा मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं उसको भेज रहा हूँ आपके पास। वो आप में आएगा, वो आप में बच जाएगा। आप जहां जाओगे आपके साथ रहेगा, वो आपको मार्गदर्शन देगा, वो किस मार्ग में चलना है वो आपको बताएगा। आमीन। लेकिन हम सपना ही छोड़ देंगे, फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? उसके पास कुछ काम ही नहीं है, आपके पास सपने ही नहीं है, बोले मैं कौन सा सपना पूरा करूं? इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े बड़े सपने देखो, सपने देखो। ओके, हालेलुया। आप सोचिए, मैं एक संसारिक एक उदाहरण दे रहा हूं। हमें से कितने लोग थॉमस एडिसन को जानते हैं, जिसने बल्ब बनाया था? बल्ब, ये उसका सपना था, बहुत काम कर रहा था। ओके, कई बार वो फेल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। समझो, हिम्मत हारता था ये सारी सृष्टि आज अंधकार में रहती थी रात के समय। पता है, रात के समय हम अंधकार में रहते थे, लेकिन उस इंसान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसका एक सपना था कि मैं ऐसा बल्ब करूंगा जिसके द्वारा अंधकार में रोशनी आएगी। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कौन सा बल्ब बनाओगे। ओके, कैसी रोशनी? यीशु ने आपको ऑलरेडी बल्ब बनाया, बोला आप जगत की ज्योति हो। आमीन। यदि आप जगत की ज्योति है तो कमरे में बंद करके मत रखो अपने आप को, बाहर जाओ, चमको। इसलिए बोला उठो, चमको। परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर उदय हो चुका है। ओके, आपका काम है चमकने के लिए। जहां भी जाओ आप प्रार्थना करो, जहां जाओ आप आशीष करते रहो लोगों को। आमीन। आप प्रकाश मानो, यानी कि आपका नाम बढ़ते जाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करने लगेगा। हम लोग सिर्फ अपने छोटे छोटे सपने में व्यस्त है। आप ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करोगे तो लोग आपको नौकरी क्या बोलेगा, आप मेरे ऑफिस में सिर्फ बैठो और तनख्वाह लो। भाई, आपके कदम हमारे घर में पड़े, आप आया करो। खाना वाना मत पकाओ, आप मेरे घर आके खाओ। ओके, मैं आपको बोलता हूँ, लोग आपको नहीं बुलाते क्योंकि वे नहीं जानते आप कौन है। वे नहीं जानते आपके पीछे कौन है। जब तक आप बताओगे नहीं, हे, सारे सृष्टि का मालिक मेरा पिता है, फुल कॉन्फिडेंस से वो बोलना चाहिए। जब आपका स्वर्गीय पिता देखेगा वो गर्व करेगा। इसके लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है।
ओके, बच्चे की तरह रहना पड़ेगा। आमीन। आपको डर नहीं लगेगा। मैं आपको बोलता हूँ, कई लोग को किसी को सही चीज क्या है बताने के लिए डर लगता है। मैं कदर करता हूँ मेरी बेटी रेबेका के बारे में। मैं कभी कभी उसका प्रचार सुनते रहता हूँ। ओके, उसको मेरे जैसे शेर की तरह आवाज नहीं है, लेकिन उसके अंदर शेरनी है। जब कोई गलती करता है वो सीधा सीधे बताती है। उसके ऊपर वो थोड़ा सा जैम और शहद लगाती नहीं है। जो सही है, गलत है गलत है। ओके, दिखने के लिए उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्कूल में गई नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। डेविड धन्य हो। बाइबल कहता है जिसको ऐसी पत्नी मिले वो धन्य है। आमीन। आदर किया करो उसका। आज रात को जाके गजरा लेके आके उसको पहना दो। हालेलुया। आमीन। सारे लोग मरे हुए मूर्तियों को हार चढ़ाते हैं, हम जीते जी फूल लाके देना चाहिए। हालेलुया। मनीष गेट रेडी। गुड़िया आप भी अपना, सॉरी सतीश, ओके, अपने पत्नियों को आदर करो। हालेलुया। और हमारे बुजुर्ग जो महिला है हमारे बीच में, शिंदे आंटी है, फिर उर्मिला सिस्टर है, नीला है, और कौन है, और कोई बुजुर्ग है यहाँ पर, और शायद थॉमस के घर पे कोई बुजुर्ग महिला रहेगी। मैं हर स्त्री का आदर करता हूँ। आमीन। इन्होंने जो किया है, बहुत बड़े बड़े सपने उन्होंने अपने खुद के लिए नहीं रखे। हर जितने माता पिता है, आप सोचिए, ये सपने जो आप लोग देखते हो जब आप पिताजी या माँ बनते हो, तो आपने खुद के लिए सपने नहीं देखते, आप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं कि वे कैसे सफल हो। ओके, वे कैसे विजयी हो। हर माँ बाप का सपना होता है। वो अपने लिए सपना नहीं देखता कि वो कितने अधिक पढ़े, वे कैसे सफल हो, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता उस वक्त, वे सुनते नहीं है। उनको लगता है कि अपने बच्चों की आजादी को छीन रहे हैं। उनका सारा जिंदगी, उतनी सारी ऊर्जा, सारा धन संपत्ति उनको सफल करने के लिए रहते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता का भी वैसा ही है। हमारे सपने पूरे करने के लिए वो पीछे है कि आपका सपना क्या है, मैं कैसे पूरा करूं। हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहते हैं, हम घुटने बल गिरते हैं, हर दर्द उठाते हैं हम उस बच्चे का सपना पूरा करने के लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं जब भी ऐसे संदेश दे रहा हूं ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को लेके बिठाओ, ताकि वे सुने और जाने। जब ये प्रकाशन उनके दिमाग में आएगा, तब वे अपने माँ बाप का इतना आदर करेंगे। वे अमिताभ बच्चन के बारे में बात नहीं करेंगे, वे नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी और के बारे में नहीं करेंगे। वे अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर और हमारी माँ बाप, उनके बारे में कहेंगे। वो उनके बारे में गर्व करेंगे, उनके बारे में डिंक मारेंगे कि कैसे मेरे पिता मेरे लिए दुआ करते रहते हैं, हमारे मेरे बारे में सोचते रहते हैं। हालेलुया। जब हम ऐसे सपने अपने बच्चों के बारे में हम करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना करता रहेगा। लेकिन अपने बच्चे अपनी योजना बनाते हैं और बाद में वे फेल होते हैं और फिर दोष लगाते अपने माँ बाप के ऊपर। सोचिए एक पल के लिए, सोचिए, वे आपको तैयार कर रहे हैं एक उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि आप एक आशीष का कारण बनो। सिर्फ आपको एक छोटा सा प्लान नहीं देते। हम लोग कभी कभी बच्चों के लिए बहुत छोटे सपने देखते हैं। उनको थोड़ा सा पढ़ाओ लिखाओ नौकरी करो, बस आपका खुद का बीवी बच्चा देखो, बस उससे परे नहीं। ये किस किस्म के सपने आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हो? ये ऐसे आत्म केंद्रित स्वार्थी सपने।
अपने सपने बड़े होने चाहिए। आप जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत लोग के सपने आप पूरे करो। मेरे द्वारा कई लोग के सपने पूरे करो। यूसुफ को देखो, कितने पूरे देश का सपना पूरा हुआ जब वहां पर अकाल पड़ा हर एक को अनाज देने के लिए। मिस्र देश को भी देख रहा था, उधर का प्रधानमंत्री बन गया, और उसने पढ़ा बाजू में एक दूसरा देश था जिसका नाम इजराइल था, उतने करोड़ों लोगों को आशीष के कारण बनाया। और वो सपना पूरा करने के लिए उसको बहुत सारे परिश्रम से जाना पड़ा। हम लोग अपने बच्चों को परिश्रम से जाने देते नहीं है। अरे पास्टर का क्या है, अरे तुम्हारा देखो, अपना खाना सोचो, अपनी नौकरी संभालो, उनका भूल जाओ। आज के तारीख में कोई भी परमेश्वर और उसके राज्य के लिए बिका हुआ नहीं है, अपने सारे सपने त्याग करने को तैयार नहीं है कि परमेश्वर जो मुझे बड़ा सपना देता है उसके लिए। आप सोचिए, उन जो लोगों ने सुसमाचार अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर ऐसे अलग अलग देशों में गए ताकि हमें सुसमाचार मिलने के लिए। सोचिए, उन्होंने बलिदान किया, कई लोग को जिंदा जलाया गया। आज यदि ये उद्धारकर्ता का या चंगाई देने वाले ईश्वर को समाचार यहाँ पर हमें नहीं मिलता था, आपको क्या लगता है आपके परिवार के बच्चों के हम लोग प्रार्थना करके उनको ठीक कर सकते थे? बाइबल कहता है लेने से बेहतर देना अच्छा है। प्रभु, यदि आपने ये संतान मुझे दिया है, मैं आपको दे रहा हूं, अब उसको तैयार कर रहा हूं, कलीसिया में बैठकर आप ये सारी शिक्षा देकर। मैंने विनती मांगी आपको मेरे बच्चों को बचाने के लिए ना। अब मैं वादा करता हूं, मेरे बच्चों से मेरे को तनख्वाह नहीं चाहिए, लेकिन मैं बेटे से एक ही मांग रहा हूं कि आप एक विश्वासी बनो, आप लोगों को आशीष का कारण बनो। बेटे बेटी ये करो, जिस घर में आप शादी जाओगे वो घर बनाओ, एक उदाहरण रहो वहां पर। बच्चों को भी सिखाओ, स्कूल में जाओ, उत्तम सिखाओ, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं उनको पढ़ाओ मत, लेकिन एक उद्योगपति बनो। गरीब बच्चे आएंगे कलीसिया में, यीशु ने कहा इस दुनिया में जब तक रहोगे बहुत गरीब लोग रहेंगे, उनको नौकरी देने के लिए आप परमेश्वर मुझे एक व्यवसाय दो ताकि मैं 100 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को मैं एक नौकरी का उत्पन्न कर सकूं। हालेलुया। अपना सपना छोटा मत रखो, जगत के सपने देखो अरबोपति बनने के हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे अनगिनत धन दो। आपको क्या लगता है गरीब लोगों को आपके पास तनख्वाह ही नहीं रहेगी, कमाई नहीं रहेगी, धन ही नहीं रहेगा, हम कितने लोगों को मदद कर पाएंगे? हम अपने आप पर सीमा लगा देते हैं, नहीं नहीं इतना काफी है, बस हो गया। चर्च में इतना मेहनत करता है ना, 10वां देता है ना, काफी है, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं करना है भाई। शाम को अटेंडेंस दे देंगे, काफी है। हफ्ते में एक बार जा रहे हैं ना, काफी है। कब बड़े सपने पूरे करोगे ब्रदर सिस्टर्स? मैं विश्वास करता आप लोग अभी आपका दिमाग का ढक्कन में खोल रहा हूं, ओके, इसको खोल रहा हूं मैं। सारे सीमाओं से परमेश्वर और उसका आत्मा आपके बंदे की जो दिमाग के ऊपर है उसको निकाल रहा है इस वक्त। जैसे वचन सुन रहे हो, आपकी सीमाएं, आपके सपने बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े सपने देता है ताकि हम दूसरों के सपने को पूरा करें। उसमें तो आपका तो उद्धार हो ही चुका है। आपको क्या लगता है यूसुफ को खाना नहीं मिलेगा? यूसुफ को सम्मान नहीं मिलेगा? जब आप ऐसे काम में जुट जाओगे, रास्ते में जाके 50-100 लोगों को अनाज खिलाते रहोगे, लोग आपको, परमेश्वर बोलेगा हमारे एरिया में आ गए भाई, ये कार्य कोई नहीं करता, ये आप ही लोग कर रहे हो। और ये कार्य करने के लिए आपको बाजू हटना पड़ेगा, आपकी आदतें को बदलना पड़ेगा, आपके चरित्र को बदलना पड़ेगा। 5 बजे उठकर सवेरे
9 बजे मुझे गरीब लोग को काम करने के, तो पहले सब पका के तैयारी करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है। अब सोचिए यीशु मसीह 12 बजे दोपहर को उठता था, उसने सारा चीज किया सवेरे उठकर, बोर होने से पहले अपने पिता के साथ रिश्ता भी रखा। फिर 12 चेलों को, जब ये भूखे थे, मच्छी नहीं थी, सारे चिन्ह चमत्कार किए। ओके, जब उसको कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई करना था, उसने मांगा, तेरे हाथ में क्या है, दे दे। वो बच्चा बेचारा आया अकेला, सारे लोग सोचिए मीटिंग को जा रहे हैं, अपना डब्बा तक लेके नहीं गए, लेकिन एक बच्चा बुद्धिमान था, जिसने 2 मछली नहीं 5 रोटी और 2 मछली या जो भी है वो लेके गया। और जब यीशु ने, उसके पास्टर ने कहा, पास्टर जीसस ने बोला किसके पास कुछ है तो लेके आओ, कितना आज्ञाकारी वो बच्चा था, खुशी खुशी गया, जीसस जीसस ये देख मेरे पास ही है। और यीशु ने रोटी लिया और स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद दिया, और वहीं पर चमत्कार हुआ। जब आपको देने का बुलावट आएगा तो आप क्या दोगे? मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारा धन संपत्ति घर बेच के दो, वक्त आया तो वो भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो कुछ लेके जाना नहीं है, ऊपर सब छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो सब अन्य जाति के लोग आपका धन संपत्ति खाएंगे। मैं कई बार बोलता हूँ, सभा उपदेशक का किताब पढ़िए, आपको ज्ञान चाहिए तो। ज्यादा ध्यान अपना धन इकट्ठा करके आपके घर में रखोगे तो अंत में आप बहुत दुखी हो जाओगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आप खा नहीं सकते हो। आप लोग देखोगे जिसने परिश्रम नहीं किया वो लोग आके आपके घर में खाएंगे। एक अलग घर से एक बहू आएगी, फिर उसकी सहेली आएगी, उसके परिवार वाले आएंगे, और फिर बुढ़े और बुढ़ी को तकलीफ होएगा। सारा जिंदगी मैंने ये धन कमाने के लिए रखा है और दूसरे लोग आके खा रहे हैं। ओके, मैं आपको सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप सभा उपदेशक का किताब और बोले, बाइबल बोलता है ये सारा चीज सब व्यर्थ है। जिसने मेहनत नहीं किया वो सब खाएंगे आपके घर धन संपत्ति। बहुत प्रिय प्रिय कपड़े अपने कबर्ड में भरे, किसी को दिया नहीं है, दूसरे लोग पहनने लगेंगे। ओके, जिसको आप बचा बचा के रखा है, वो लोग बर्तन मांजने के टाइम ऐसे कपड़े पहन के घसेंगे, आपको बहुत दुख हो जाएगा, आप चिढ़ोगे। ओके, अपने कप के बड़े अच्छे अच्छे महंगे कपड़े को पहुंचा बनाएंगे, पैरों तले रोन देंगे, क्योंकि उन्होंने कमाया नहीं है। आप समझे ना? उसको परमेश्वर बोलते हैं आप अच्छे भूमि में उसको बोना सीखो। मेरे को किसी ने, मैं आज किसी के साथ बैठा था, मैं उसको बोला हम लोग कैसे, बच्चों का जन्मदिन था, मेरे बच्चे रोते थे, उन लोग चाहते थे कि मेरे घर में बर्थडे की पार्टी हो, केक लाए, अच्छे कपड़े पहने, बाजू वाले को बुलाओ, खिलाओ उनको समोसे, केक खिलाओ, वेफर लाओ, पैटिस लाओ। लेकिन मेरे बच्चों को समझाया, बेचारे आंसू बहाने लगे, क्योंकि मैंने कहा हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, उसका बाकी का पैसा है हम 30-40 गरीब बच्चों को बांटेंगे, उनके लिए वड़ा पाव उस दिन खिलाएंगे। ओके, कभी कभी हम लोग ने खुद, हमारे पास उतने पैसे ने, हमने पुलाव बना के हर एक को गरम गरम पैकेट बना के मंदिर के बाहर जाके दे दिए, और उनको हमने बोला यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे सकता हूँ ब्रदर सिस्टर्स, बाकी करना नहीं करना आपकी मर्जी। ओके, जब परमेश्वर को आपको एक दिन लेखा देना पड़ेगा, वो बोला मैंने आपको सब दिया था, आपने क्या किया, कितने लोग को आपने आशीष किया, मैंने आपके हाथ की मेहनत को मैंने आशीष किया, आपको बढ़ोतरी दी। वो कहेगा आपकी माँ जिंदा थी, उसने, आपने उसको देखा भी नहीं, आपके पिताजी को नहीं देखा, आपने सास को नहीं देखा, ससुर को नहीं, अपने पड़ोसी को जब मांगने आया तो बोला हमारे पास नहीं है।
यीशु मसीह बोलते हैं जब तक हम जीवित हैं हम भले काम करते रहना चाहिए, हम भले काम करना बंद नहीं करना चाहिए, हम सुसमाचार बांटना बंद नहीं करना चाहिए, वो भी एक भला काम है। हमें जब किसी को परमेश्वर का वचन सिखाने का मौका है वो भी एक भला काम है। आमीन। हालेलुया। तो आज मैंने जानता हूँ परमेश्वर आपको कौन सा सपना दे रहा है। आमीन। शायद वो सपने में आप भी आशीषित होगे और जगत के कई लोग भी आशीषित हो सकते हैं। आमीन। ओके। जैसे मैंने कहा कि आप जैसे आपके पास बच्चे के लिए सपने हैं, बच्चे बड़े होने से पहले आप उनके लिए सपने देखते हो। वो स्वयं बच्चे लोग स्वयं का सपना नहीं देख सकते, उनके लिए कोई वृद्ध मनुष्य लगता है जो उनके लिए सपने बनाता है और माँ बाप वो रोल पूरा करते हैं। आमीन। आप उसकी सफलता के लिए सपना देखते हैं, उनकी खुशियों के लिए सपना देखते हैं, उनके आनंद के लिए आप सपना देखते हो, उनके भविष्य के लिए सपना देखते हो, उनको एक विजयी और सफल जीवन के लिए आप सपना देखते हैं। आप देखना चाहते हैं आपके बच्चे प्रोडक्टिव बने, हर काम में वो सफल पाए। ओके। क्योंकि उसके बाद आप कुछ नहीं देख पाओगे, यह हमारा फर्ज है। ओके। बच्चों को समझाओ कि हम आप ये जो कुछ कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। मैं कई बच्चों लोग को देख रहा हूँ, उनके माँ बाप बहुत परिश्रम करते हैं, जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं मैं देखता हूँ गली में किसी और लड़के के साथ घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। उनको ये भी मालूम नहीं कितने 40-40, 50-50 हजार रुपया उनके लिए फी दी जाती है, स्कूल की अलग फी दी जाती है। उनको पता भी नहीं है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको कभी बताया भी नहीं। उनकी भी दोष नहीं, गलती नहीं है। परमेश्वर ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, बच्चों को बताओ। कोई बुराई नहीं है ये बताने के लिए कि आपका स्कूल जाने का मकसद क्या है, ताकि आपका एक उज्जवल भविष्य हो। आपके परमेश्वर का नाम महान करना है बेटे, आपको आपके माँ बाप का नाम भविष्य में बहुत बड़ा करना है, आपके पूर्वजों का नाम बड़ा करना है। और ये जब सफल होगा तब मेरे आंखों में आनंद आएगा खलीसिया, तब मैं खुश हो जाऊंगा। आपके जब बच्चे सफल हो जाएंगे वे बड़े बड़े कार्य करेंगे। इसलिए तो यीशु ने कहा मुझसे बड़े बड़े कार्य आप करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ये थे कि ये वचन है ना बार बार नहीं आता, मैं परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। ये सब आपके लिए है, ये हमारे संतान के लिए, हमारे भविष्य के लिए। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, रास्ते में एक दूसरे के बारे में बात मत करो गलत। वो वक्त है आप बस स्टॉप पे जा रहे हो या किसी के साथ, आइए ब्रदर हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम खलीसिया के लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके मुख में सामर्थ्य दिया है ब्रदर सिस्टर्स। मैं कभी कभी प्रचार करते करते थक जाता हूँ, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ परमेश्वर इनके कठोर हृदय को परमेश्वर अब नरम कर, एक ऐसी भूमि बना जहां आपके वचन का बीज जो जाएगा वो एक बड़ा वृक्ष बनकर फलवंत हो, ताकि बहुत सारे पक्षियों वगैरह सबके लिए ये अनाज उत्पन्न करें। हालेलुया चर्च। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग आशीषित हो। आमीन। अभी अगले हफ्ते में मुझे मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सपने कितने सामर्थ्य होते हैं। उसके लिए तैयार रहना। आप लोग मेरे लिए, कार्मेन सिस्टर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर सच में हमें ऐसे प्रकाशन दे, क्योंकि जब हमें प्रकाशन मिलेगा तो आप आशीषित हो जाओगे। ओके। हम लोग को जिंदा रखने के लिए भी आप लोग आशीष भी देते रहना चाहिए। ओके। और आप लोग भी उत्सुक रहो, तैयारी में रहो। आप जैसे विश्वास योग से 7 बजे आ रहे हो, ऐसे हर दिन आओगे। ये आपके पिता को बहुत आनंद देता है, स्वर्गीय पिता को भी और मुझे भी मिलता है। ओके। हम आपको देखना चाहते हैं, हम खुशियां आपके चेहरे में देखना चाहते हैं। ओके। और ऐसे बिंदास प्रचार करो,
डरने की कोई बात नहीं, आपका पिता आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूँ हर एक के घर में झगड़े ईर्ष्या अपने झगड़े और चिल्लम चिल्ली होता है, लेकिन ये चिल्लम चिल्ली इसलिए होता है ताकि आपके सपने पूरे करने के लिए होता है, राइट। पति अपने पत्नी को डांटता है, पत्नी पति को डांटता है, बाप पिताजी लड़के को डांटता है, माँ लड़की को डांटती है, उसको चिंता है किसी और घर में जाएगी तो मेरा नाम खराब करेगी, तेरे को खाना पकाने को ना आता है, तू जिम्मेदार नहीं है। माँ के लिए वो लड़की के पीछे लगेगी, बाप लड़के के पीछे, इसलिए लड़के लोग को पिताजी अच्छा नहीं लगता है, ओके। और लड़कियों को माँ नहीं लगती, क्योंकि माँ उसके सवेरे से पीछे लगेगी, उठ जल्दी, जा बर्तन मांज, कपड़ा ये कर वो कर, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी मैं लेडीज को देखता हूँ, मेरे को मालूम है मेरे घर में भी वही हाल है, ओके। ऐसा मैं स्वर्ग से आया नहीं हूँ, हाँ मैं जरूर परमेश्वर के राज से आया हूँ, लेकिन जो चुनौती को सामना जो आप कर रहे हैं वही हम भी करते हैं, हर प्रतिदिन करते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है ये हमेशा नहीं चलेगा, हम इसमें से बाहर आएंगे विजयी से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर। आमीन, हालेलुया। मे द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। परमेश्वर हर एक सपने, परमेश्वर हर एक वादे, परमेश्वर हर एक वचन जो मुख से निकला आपके, परमेश्वर हर एक कान से सुने हुए, हर एक जो जिन्होंने परमेश्वर आवाज के नीचे, हर एक को आशीषित कर परमेश्वर, हर एक सपने को आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर एक के परिवार को परिवर्तन कर दे प्रभु, ताकि हम सचमुच जगत के आशीषित लोग कहे परमेश्वर। आपने कहा आपके बच्चे पर यहोवा के सिखलाए हुए होंगे परमेश्वर, वे जगत से नहीं सिखलाए होंगे लेकिन यहोवा आपकी ओर से सिखलाए। परमेश्वर हमारी आपके वचन के प्रति हमारी प्रीति को बढ़ा प्रभु, ताकि परमेश्वर हम जैसे वो सिस्टर लोग गाने गाती है, जैसे गिरनी पाने के लिए, क्या बोलते हैं, जैसे रिंनी पानी के लिए, सुनिए ये गाना, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरणी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। परमेश्वर ऐसी प्यास, परमेश्वर आप हमारी पूरी करना परमेश्वर, हम आपको चाहते हैं प्रभु, हमारी एक ही प्यास है प्रभु, हम आपके साथ रहे प्रभु, हमें आप चाहिए प्रभु। परमेश्वर ये सारी आशीषें हमें इतनी जरूरत नहीं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें जगत के लिए आशीष का कारण बनाया। परमेश्वर ये मकसद हर एक बच्चों के द्वारा, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बुढ़े और बुजुर्ग से हर एक के द्वारा पूरा कर प्रभु, ये हमारी एक ही प्रार्थना है प्रभु। परमेश्वर हम जानते हैं हम आशीषित है, क्योंकि हम जानते हैं हम आपके छुड़ाए हैं, हम आपके संतान हैं, आप हमारे पिता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।